देखिए बच्चों, जो आज का हम लोग शुरू कर रहे हैं वोकेबलरी, वो है कहाँ से शुरू कर रहे हैं? चैट्सो से। चैट्सो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आप लोग बहुत बार यूज किए होंगे इस वर्ड को। टॉक्सो भी बोलते हैं। कॉफी विद करण टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, आप में से किसी ने देखा होगा या नहीं देखा होगा। वो एक तरह का टॉक्सो या चैट्सो है। टॉक्सो या चैट्सो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें एक होस्ट रहता है जो अपने आने वाले गेस्ट से बैठ के बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करता है। टॉपिक्स पर्सनल हो सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कोई भी हो सकता है। ठीक है। चीप, सस्ता। चीप का मतलब सस्ता। चीप का मतलब घटिया भी होता है। किसी इंसान को कहते तुम बड़ा चीप फिर लो। चीट। ठीक है। चीट वर्ब भी है, नाउन भी है। तो वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है धोखा देना। ठीक है। धोखा देना एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। रेगुलर वर्ब है। रेगुलर मतलब V2 बनाने के लिए और V3 बनाने के लिए इसमें ईडी ऐड किया जाता है। और चीट जब हम लोग नाउन के रूप में यूज करें तब इसका अर्थ होता है धोखेबाज व्यक्ति। चेक। चेक का मतलब जांच, नाउन के रूप में। और जांचना वर्ब के रूप में। जांचना वर्ब के रूप में। नियंत्रित करना भी कहते हैं। चेक इन। ठीक है। जब आप होटल में कमरा जिस समय लेते हो वो आप चेक इन करते हो, और जिस समय होटल छोड़ते हो तो चेकआउट करते हो। देखो चेकआउट भी यहाँ पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है। चेक इन जब एक साथ ऐसे हाइफेन से जुड़ के आ जाए, ठीक है, तो वो नाउन के रूप में रहता है। जब हम लोग होटल में चेक इन करते हैं तो वहां पर एक काउंटर रहता है जहां पर रिसेप्शनिस्ट बैठे हैं। चेक इन काउंटर या चेक इन डेस्क कहते हैं। कि आप वहां रिपोर्ट करके ही अंदर जाते हैं कि आप होटल में आए हैं, वहां कमरा चाबी लेते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। चेकआउट तो हम बता दिए आपको। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चीक। चीक का मतलब होता है गाल, सब लोग जानते हैं। चीयरफुल, आनंदित। क्रिकेट मैच में जिसकी टीम जीतती है वो लोग चीयरफुल होते हैं। चीयर्स। चीयर्स एक वर्ड है जो बोला जाता है वाइन पीते समय या ड्रिंक पीते समय एक दूसरे से ग्लास टकरा के। चीज, पनीर या छेना कहते हैं इसको। ठीक है। शेफ। शेफ का मतलब शेफ होता है खाना बनाने का, जो रसोईया मेन होता है। केमिस्ट का मतलब केमिस्ट, रसायन शास्त्री भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? रसायन शास्त्री। ठीक है। और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। ये तो सब लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री बचपन में। रसायन विज्ञान न पढ़े हो मान ही नहीं सकते। चेक का मतलब चेक, जो बैंक में हम लोग चेक काट के देते हैं ना, इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाएगा तो हुंडी कहा जाता है, लेकिन आप चेक ही समझिए, जो बैंक वाला चेक होता है। और चेस एक प्रकार का खेल है, शतरंज भी बोलते हैं इसको। ठीक है। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, दराज कहते हैं। ठीक है। आप टेबल में ड्रॉर्स रहता है ना, पूरा जो कंप्लीट दो तीन तीन चार ड्रॉर्स एक साथ रहता है उसको चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स कहते हैं। चिकन, मुर्गी का बच्चा। मुर्गी का बच्चा तो चिकन कहा जाता है इसको ना, हम लोग खाते भी हैं। चाइल्ड, बच्चा, आदमी का बच्चा। ठीक है। चाइल्डहुड, बचपन। ठीक है। चिली, मिर्च। चिन, ठुड्डी। ठुड्डी क्या होता है? तो ठुड्डी बॉडी पार्ट्स होता है जो हमारा, ये जो होता है ना बियर्ड, लोअर लिप्स के नीचे वाला हिस्सा, हड्डी वाला वो। चिप। चिप का मतलब चिप होता है, टुकड़ा होता है। ठीक है। चिप्स प्लुरल यूज किया जाता है, जनरली हम लोग प्लुरल यूज करते हैं चिप्स। ठीक है। जरा देखिए आगे बढ़ा रहे। देखिए लिखा भी, आई लव फिश एंड चिप्स। मुझे फिश और चिप्स अच्छे लगते हैं। चॉकलेट का मतलब चॉकलेट, ये सब का हिंदी मत किया करो यार। चॉइस का मतलब होता है विकल्प। एक मीनिंग कहते तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं, ऑप्शन बोल सकते हैं। और चॉइस का मतलब पसंद भी बोलते हैं। चूज, चुनना। ठीक है। चूज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब ईडी से इसका V2 V3 नहीं बनता है। चूज V1 है, चोज V3 है, और चोजन, सॉरी चोजन V3 है, और चोज V2 है। ठीक है। आगे बढ़िए। सिनेमा का मतलब सिनेमा होता है। सर्किल का मतलब सर्किल, ये हिंदी में कहें तो वृत्त होता है। सर्कस का मतलब सर्कस होता है। ठीक है। बचपन में शायद आप लोगों में किसी ने देखा हो,
सिटी का मतलब शहर होता है, बहुत छोटा सा वर्ड है। क्लैप मतलब ताली बजाना, ताली बजाना। ये सब एकदम कॉमन वर्ड है जिसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्लास का मतलब होता है वर्ग, लैंग्वेज क्लास, मैथमेटिक्स क्लास वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ कि ना? जरा हम ऊपर लेके चलते हैं। अथाह वर्ड है भाई, इसमें अथाह वर्ड है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐसे भी बोलते हैं। क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय, क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, जो शास्त्रों से निकल के आया है, जो पुरातन ग्रंथों से निकल के आया है। क्लासमेट का मतलब क्लासमेट होता है जो आपके क्लास में आपके साथ पढ़ता हुआ आपका क्लासमेट है। क्लासरूम का मतलब कक्षा होता है जहां आप बैठ के पढ़ाई करते हैं। क्लीन का मतलब साफ भी होता है एडजेक्टिव के तौर पे। अब वर्ब के तौर पे बोलिएगा तो साफ करना। ठीक है। क्लीनर, सफाई करने वाला। ठीक है। क्लियर, स्पष्ट, और स्पष्ट करना। ठीक है। हम लोग किसी बात को क्लीन नहीं करते, क्लियर करते हैं। ये थोड़ा फर्क समझिएगा क्लीन और क्लियर में। ठीक है। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। ठीक है। क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक। क्लिक, क्लिक होता है घड़ी का आवाज, और घड़ी भी क्लिक करता है, क्लिक करना वर्ब है। क्लिफ, नुकीली चट्टान। कुछ वर्ड इंग्लिश में ऐसा है कि आप उसका हिंदी ना जाने तो ही बेहतर है, वो इंग्लिश ही हम लोग के लिए हिंदी बन गया है। क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है। देखिए तीन वर्ड हम बोलते हैं यहाँ पर, क्लाइमेट, एक वर्ड बोलेंगे वेदर, और एक वर्ड बोलेंगे सीजन। क्या फर्क है? ठीक है। क्लाइमेट किसी भी स्थान का अस्थाई मौसम होता है। ठीक है, मौसम ही है, तीनों मौसम ही है, लेकिन एकदम अस्थाई है उस भूभाग का, कि वो बदलता नहीं है। जैसे भारत का जलवायु शीतोष्ण जलवायु है, क्लाइमेट इस परमानेंट ऐसी है। वेदर डे टू डे बदलता है, हर दिन बदलता है वेदर। और सीजन कुछ लंबे पीरियड के लिए, 3 महीने 4 महीने के लिए होता है। इस बात को फर्क समझिएगा। क्लाइंब, चढ़ना। एक्चुअली क्लाइंब कुछ नहीं होता है। जब आप बोलेंगे क्लाइंब अप, तब हो जाएगा चढ़ना। ठीक है। जैसे क्लाइंब अप ए ट्री, पेड़ पर चढ़ना। और यदि आप बोल देते हैं क्लाइंब डाउन, तब हो जाएगा उतरना, पेड़ पर से उतरना। बात समझ में आ रही है? क्लाइंबिंग, आरोहण। V4 है क्लाइंब का। ठीक है। इसको इधर हटा दें, और जरा सा इसको ऊपर कर दे भाई साहब। क्लिनिक आप नहीं जानते? क्लिनिक कौन नहीं जानता भाई? क्लिनिक सब जानता है। क्लिनिक का मतलब क्लिनिक जहां पर डॉक्टर इलाज करते हैं अपने पेशेंट्स का। क्लॉक मतलब घड़ी, खास करके दीवार में टंगने वाली घड़ी को क्लॉक कहते हैं। क्लोज, ये आ गया बहुत अच्छा सा बात। देखिए क्लोज एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, और वर्ब भी है ना? वर्ब के रूप में क्लोज मतलब सब लोग जानता है, बंद करना। ठीक है। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब सीधे इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और साथ ही साथ रेगुलर है, यानी इसका V2 V3 होगा क्लोज्ड। V2 भी यही है, V3 भी यही है। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्लोज, मतलब होता है निकट, नजदीकी, नजदीकी। ठीक है। क्लोज और शट का एक वीडियो दिया गया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। शट मतलब भी बंद करना होता है, और क्लोज मतलब भी बंद करना होता है। दोनों में क्या फर्क है, इसका एक डिफरेंस वाला वीडियो दिया गया है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देखेंगे। ठीक है। और क्लोज एडवर्ब का मतलब होता है नजदीक। कैसे, क्या फर्क होगा? तो वर्ब के बाद रहेगा शी केम क्लोज टू हर मदर, वो अपने माँ के नजदीक आई। तो वर्ब के बाद ये आया तो एडवर्ब है, टू हर मदर। ठीक है। तो ये क्या है? एडवर्ब है क्लोज यहाँ पर, क्योंकि वर्ब के बाद आया है। तो इस तरह से आपको समझना होगा। और क्लोज्ड, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बंद। ये जो क्लोज वर्ब के रूप में है ना, उसी का V3 है ये। देखिएगा आगे चल रहे हैं। अगला वर्ड है क्लोथ्स। क्लोथ्स मतलब कपड़ा। आप बोलेंगे सर क्लोथ का मतलब भी कपड़ा होता है, क्या फर्क है? हाँ सर होता ही है, CLOTH, क्लॉथ का भी मतलब कपड़ा होता है। ये कपड़ा टुकड़ा है कपड़े का। ठीक है। कपड़े का टुकड़ा है, इसको अनकाउंटेबल माना जाएगा, ये कभी प्लुरल बनेगा नहीं। और ये सिलाया सिलाया हुआ ड्रेस है, पहनने लायक वस्त्र, जिसको पोशाक बोल सकते हैं आप।
पोशाक बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये हमेशा प्लुरल होता है, कभी सिंगुलर नहीं होगा। क्लाउड मतलब बादल, क्लाउडी, यदि हम बोलते हैं क्लाउडी मतलब बादलों वाला, क्लाउडी स्काई, क्लाउडी डे, है ना। क्लोन, क्लोन कहा जाता है जोकर को, सर्कस में होता है ना जोकर, क्लोन कहते हैं। क्लब, क्लब मतलब क्लब भी होता है। और अभी आजकल महाभारत देख रहे होंगे, महाभारत में भीम के पास, दुर्योधन के पास गदा था, उसको भी क्लब कहते हैं। कोच कहा जाता है प्रशिक्षक को, प्रशिक्षक। कोस्ट का मतलब होता है तट, खास करके समुद्र तट। कोट का मतलब होता है कोट जो हम लोग पहनते हैं, कोई दम नहीं है सब में। कोकोनट का मतलब होता है नारियल, ठीक है। तो है ये सारा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इजी है। कॉड, कॉड एक प्रकार की मछली होती है। इसका जो लिवर का तेल होता है, ये इसका जो तेल होता है हम लोग के लिवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सी कॉड के नाम से इसको जाना जाता है पूरा, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल के नाम से इसका जो तेल होता है वो बाजार में मिलता है दवाई की दुकान में, जो खराब लिवर के लिए दवाई का काम करता है, जिनका लिवर खराब हो जाता है। कॉफी मतलब कॉफी, क्वाइन का मतलब सिक्का, काउंटेबल है, क्वाइंस बना सकते हैं। कोला मतलब कोला, कोका कोला। कोल्ड, शीतल, ठंडा, ठीक है। कैच ए कोल्ड, ठंड मार देना, कहते हैं ना ठंड मार दिया है, आई हैव कॉट ए कोल्ड। कैच का V1 V2 V3 चलेगा, या हैव ए कोल्ड, ठंड मार देना। कॉलर मतलब कॉलर्स, कलीग, सहकर्मी। जब एक साथ ऑफिस में कुछ लोग काम करते हैं तो वो सब एक दूसरे के कलीग होते हैं। कलेक्ट, संग्रह करना, जमा करना, संग्रह करना, ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। और रेगुलर भी है, रेगुलर का मतलब ईडी लगा दीजिए तो V2 V3 बन जाएगा। कलेक्शन, संग्रह। कॉलेज का मतलब कॉलेज, महाविद्यालय। कलर मतलब रंग भी होता है नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में लिखिएगा तो रंगना हो जाएगा। और कलरफुल का मतलब होता है रंगीन, एडजेक्टिव है। कोई दम ही नहीं है बच्चों, हम करें तो क्या करें, इसमें कोई दम ही नहीं है। तो बोले पढ़ा क्यों रहे? अरे भाई मेरे, हमको तो ये कोर्स ही है बेसिक, तो इसमें बेसिक हर चीज हमको बताना पड़ेगा। हमको क्या पता कि किसको क्या मालूम है, किसको क्या नहीं मालूम, ठीक है ना। कॉम का मतलब होता है कंघी, और कंघी करना वर्ब के रूप में। कंघी बोलेंगे तो नाउन, ना कंघी करना तो वर्ब। कम, आना, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। और साथ ही साथ इरेगुलर है, कम, केम, कम। कॉमेडी मतलब कॉमेडी, कम ऑन, कम ऑन, ठीक है। कम ऑन, विल मिस द ट्रेन, किसी को कोई बात कहना रहता है तो कम ऑन से बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह से एड्रेशन है। कंफर्ट, आराम, सुविधा, आराम या सुविधा। कंफर्टेबल, आरामदायक, आरामदायक। कॉमिक, हंसी मजाक वाला, कॉमिक बुक। कॉमिक ड्रामा, कॉमा मतलब कॉमा, कॉमन मतलब सामान्य, साधारण, उसमें कुछ स्पेशल बात नहीं है। कॉमन सरनेम, है ना। कम्युनिकेट, बातचीत करना, बातचीत करना, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, संचार, बातचीत, या संचार भी बोल सकते हैं, परिसंचार या जो भी। कंपनी मतलब कंपनी भी होता है जहां काम करते हैं लोग। और कंपनी मतलब संगति भी होता है, कहते हैं ना बैड कंपनी, बुरी संगति, गुड कंपनी, अच्छी संगति। कंपेयर, तुलना करना, ठीक है। तुलना करना। कंपेयर ए विथ बी, ए का बी से तुलना करना, ठीक है। रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। कंपीट भी रेगुलर वर्ब है, प्रतियोगिता करना, लेकिन इंट्रांजिटिव है। ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता अपने बात, पहले प्रीपोजिशन लेता है। प्रतियोगिता करना, हम बोल सकते हैं compete with somebody, compete with somebody, somebody के साथ प्रतियोगिता करना। he competes with his brother, वो अपने भाई से प्रतियोगिता करता है। competitor, सॉरी competition, प्रतियोगिता, ठीक है। और competitor प्रतियोगी। complain, शिकायत करना,
कंप्लेंट, शिकायत। कंप्लेन का उपयोग कैसे करते हैं? तो कंप्लेन का उपयोग करते हैं कंप्लेन अगेंस्ट, अगेंस्ट समबडी, किसी के खिलाफ या अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के खिलाफ शिकायत करना। स्पेलिंग गलत लिख दिया ना, हम इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, कंप्लेन अगेंस्ट, अ कंप्लेन टू समबडी मतलब समबडी से शिकायत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लेन के बाद एक कंप्लेंट हो गया कंप्लीट, पूरा, एडजेक्टिव के रूप में। वर्ब के रूप में बोले तो पूरा करना, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, और रेगुलर वर्ब है। कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। कंपोजिशन, रचना या बनावट। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर। कॉन्सेंट्रेट, ध्यान लगाना, कहते ना कॉन्सेंट्रेट करो पढ़ाई पर, ध्यान लगाओ पढ़ाई पर। कंसर्ट, संगीत कार्यक्रम, स्टेज पर जो संगीत कार्यक्रम होता है उसको कंसर्ट कहते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स करते हैं अपना कंसर्ट। कंक्लूजन, परिणाम या निष्कर्ष, परिणाम या निष्कर्ष। नेक्स्ट है कंडीशन, एक मतलब होता है शर्त, और एक मतलब होता है स्थिति या हालात, दोनों। इन गुड कंडीशन मतलब अच्छे हालात में, अच्छे स्थिति में। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कॉल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फिडेंट, विश्वास से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ। ठीक है, कंफर्म, पक्का करना। कंफ्यूज्ड, भ्रमित, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल आए। कंफ्यूजिंग, भ्रमित करने वाला, कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाता है कभी कभी, भ्रमित करने वाला सिचुएशन। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सर पूछ देते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। कनेक्ट, जोड़ना। कनेक्शन, संबंध। कंसीडर, विचार करना। ठीक है, तो बच्चों आज के वोकैबुलरी में हम लोगों ने इतना किया। आई होप कि ये आपके लिए सुखद और मददगार साबित हो। इसी के साथ आज का वोकैबुलरी यहीं पर हम रोक देते हैं। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या बार बार सुन करके आप याद कर सकते हैं।